हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से करियर कंप्यूटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस सेशन में हम जो बात करेंगे वो आर्किशिल की जो आगामी एग्जाम है उनमें काम आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए क्लास के अंत तक। चलते हैं हमारी क्लास की ओर। और क्लास की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दो मोटिवेशनल पंक्तियां बता रहा हूं ताकि आपके अंदर जो जोश है, जुनून है, आर्किशिल के अंदर अच्छे मार्क्स बनाने का वो बरकरार रहे आपका जुनून। तो देखो कि जब आंखों में अरमान लिया है, जब आंखों में अरमान लिया है तो मंजिल को अपना मान लिया है। मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो इन दो मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ मैं मेरी क्लास को शुरू कर रहा हूं। तो इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि आपको तीन ऑप्शन है वो गलत दिखाई देंगे और एक ऑप्शन जो है वो आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा दोस्तों। तो फटाफट आप फर्स्ट ऑप्शन है कि एक केबी 1 किलोबाइट जो किसके बराबर होता है, 1024 बाइट्स के बराबर होता है। एक एमबी बराबर 2048 बाइट्स के बराबर। एक एमबी बराबर 1000 बाइट्स। एक केबी बराबर 1000 बाइट्स। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आप सही उत्तर है वो फटाफट आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए, या जो अपने नोटबुक आपने जो नोटबुक ले रखी है उस नोटबुक के अंदर आप फटाफट जो भी आपका आंसर है वो फटाफट आप लिख दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कीजिए दोस्तों। क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर, फटाफट आप बता दीजिए। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, एक केबी बराबर 1024 बाइट्स। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, एक केबी बराबर 1024 बाइट्स। ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आपको मैं आगे बढ़ने से पहले एक चार्ट बता रहा हूं, वो चार्ट आप नोट कर लीजिए, या फिर अपना जो मोबाइल फोन है जिसमें भी आप क्लास देख रहे हो उसके अंदर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको 100% एक क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाता है। चाहे आपको एक बाइट के बराबर कितने बिट्स होते हैं ये पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा कि एक केबी बराबर 1024 बाइट्स, एक मेगाबाइट यानी कि एक एमबी बराबर 1024 केबी, या एक जीबी बराबर 1024 एमबी, एक टीबी बराबर 1024 जीबी। यानी आपको ये चार क्रम तो आपको याद होनी ही चाहिए दोस्तों, यानी कि एक टीबी तक आपको याद होना ही चाहिए। फटाफट आप इसके स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, कि एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन ए कैप्स लॉक की, ऑप्शन बी ग्रोवन अप्स, ऑप्शन सी बिग गाइज, ऑप्शन डी अपर केस लेटर। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों, जो भी आप जानते हो आपके नॉलेज के अनुसार। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो एक बार क्वेश्चन को वापस हम दोबारा पढ़ते हैं कि कीबोर्ड यानी कि कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षर, यानी कि कैपिटल अक्षर कीबोर्ड को कैपिटलाइज करने, यानी कि कीबोर्ड के अंदर जो हमारी अल्फाबेट कीज होती हैं उन अल्फाबेट कीज को कैपिटल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैप्स लॉक की का। किसका यूज करते हैं दोस्तों, कैप्स लॉक की का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या होगा, कैप्स लॉक की होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है दोस्तों, दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड और माउस, विंडोज 2000 और विंडोज एनटी, फ्लॉपी डिस्क और सीडी, ऑप्शन डी मॉनिटर और प्रिंटर। देखो दोस्तों, आपको आउटपुट और इनपुट दो डिवाइसें होती हैं आपकी कंप्यूटर के अंदर। कौन कौन सी होती है, एक तो आउटपुट और एक
इनपुट। इन दोनों डिवाइसों के बारे में आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो आर्किशल की एग्जाम होती है उस आर्किशल के एग्जाम के अंदर आपको 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किससे? इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के दो, ज्यादातर आपको एक या दो नाम ही पूछेगा, तो इनपुट डिवाइसों के नाम भी आपको याद होने चाहिए और आउटपुट डिवाइसों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो देखो क्या है, दो प्रमुख आउटपुट, कीबोर्ड और माउस आपकी एक इनपुट डिवाइस होते हैं, और जो आउटपुट डिवाइस है वो कौन सी हमारी? मॉनिटर और प्रिंटर। कौन से दोस्तों? मॉनिटर और प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मॉनिटर और प्रिंटर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक चार्ट और बता रहा हूं, वो चार्ट आप अपने माइंड के अंदर सेट कर लीजिए। यदि आपने ये चार्ट आपके माइंड के अंदर सेट कर लिया तो 100% आपने आर्किशल के एग्जाम के अंदर 2 नंबर आपके फिक्स हो गए, क्योंकि हम एक एक 2-2 नंबर को ही क्या करेंगे, हमारे 100 तक लेकर जाएंगे। देखो इनपुट डिवाइस, अभी हम बात कर रहे थे कि इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। तो इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो देखो मैं आपको बता देता हूं। इनपुट डिवाइस के अंदर आपको देखो OCR है, कीबोर्ड है, स्कैनर है। स्कैनर अगर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, स्कैनर बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ट्रैक बॉल का भी पूछ लिया जाता है, MICR, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक का भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, बारकोड रीडर, माउस, ये आपके कुछ इनपुट डिवाइसेज है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको भी याद कर लेना है। चलते हैं, सॉरी इनपुट डिवाइस है ये, चलते हैं आउटपुट डिवाइस की ओर। तो आउटपुट डिवाइस देखो कौन कौन सी होती है हमारी। आउटपुट डिवाइस आपको दिखा रही होंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो आउटपुट जो डिवाइस हैं वो भी आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में जब मैं बोलूं तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। देखो प्रिंटर तो है वो आपकी कौन सी डिवाइस होती है? आउटपुट। जबकि स्कैनर जो है वो कौन सी डिवाइस होती है आपकी? इनपुट। स्पीकर हो गए, हेडफोन्स हो गए, प्रोजेक्टर हो गया, टच स्क्रीन हो गई, प्लॉटर हो गया। प्लॉटर का बहुत बार पूछा जाता है कि प्लॉटर है वो कौन सी डिवाइस होती है। ठीक है, GPS है। तो फटाफट आप इस स्क्रीन का क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। फिर चलते हैं हमारे आगे। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और ये आपको कुछ नाम मैंने आपको जो बताए हैं वो आपको याद करने हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी कुंजी यानी कि किसी दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? चलते हैं ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। कंट्रोल, फंक्शन, स्पेस बार और एरो। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों, क्या होगा। देखो क्वेश्चन को समझो आप, किसी विशिष्ट कोई भी कार्य हो सकता है, किसी दूसरी कुंजी यानी आप कोई भी एक बटन के साथ दूसरा बटन जब दबाते हो तो आप किसका यूज करते हो? कंट्रोल या ज्यादातर शिफ्ट का। तो किसका यूज करते हैं हम? कंट्रोल का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, एक या दो बार आपको ध्यान से पढ़ना है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके माइंड में। ठीक है, जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक आपको इतना तैयार कर दिया जाएगा कि आप आंसर खुद ब खुद क्वेश्चन को देखकर ही फोड़ने लग जाओगे। चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, USB का फुल फॉर्म क्या होता है, या फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सीक्वेंस बॉल, यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बुक। तो फटाफट बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। देखो USB बहुत बार पूछा गया है आर्किशल के एग्जाम के अंदर, USB का पूरा नाम। तो ये आपको ये मानो कि याद करना, ये USB का पूरा नाम, USB का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यूनिवर्सल सीरियल बस होगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। देखो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है,
MICR, MICR में C का अर्थ है, MICR में C का अर्थ है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी कॉर्ड और ऑप्शन सी कलर, ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्टर। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो फटाफट आप कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों देखो MICR, पहली बात तो आपको MICR की जो फुल फॉर्म है वो भी पूछ ली जाती है कई बार, ठीक है, तो वो भी आपको याद करनी है, ठीक है। तो वो क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म होती है इसकी। तो इसमें आप देख सकते हो कि सी का क्या अर्थ होता है दोस्तों, सी का क्या अर्थ होता है करेक्टर। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, MICR के अंदर सी का क्या अर्थ होता है, करेक्टर अर्थ होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़क कर डाटा या चित्रों को प्रिंट करता है। ऑप्शन ए इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर जेट प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी ड्रम प्रिंटर। ये आपके प्रिंटर के कुछ प्रकार होते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर होता है जो स्याही, ठीक है, यानी कि इंक को अत्यंत तेजी से छिड़क कर छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में और एक कागज के ऊपर प्रिंट करता है, तो कौन सा है। देखो इंक, स्याही को हम क्या बोलते हैं, इंक भी बोलते हैं ना, ठीक है, तो कौन सा है, इंकजेट प्रिंटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इंकजेट प्रिंटर। प्रिंटर से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग ही, तो इस प्रिंटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो आपको याद करने हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, देखो क्वेश्चन क्या है अगला, URL का पूरा नाम, URL का पूरा नाम। तो URL का पूरा नाम कौन सा होगा बताइए फटाफट। ऑप्शन ए अनइंटरप्लेड रिसर्च लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो बता दीजिए। URL का विस्तृत रूप या पूरा नाम या फुल फॉर्म, ये बहुत ही बार पूछी गई है आर्किशिल के अंदर। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आप कमेंट करके बता दीजिए जो भी राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का देखो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद कर लीजिए क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वेबसाइट जो आप यूज करते हो ना, वेबसाइट में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए रोमिंग, ऑप्शन बी लिंकिंग, ऑप्शन सी नेविगेटिंग, ऑप्शन डी ड्राइविंग। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बता दीजिए दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, नेविगेटिंग। क्या होगा, नेविगेटिंग, ठीक है। वेबसाइट यानी कि वेब के अंदर एक साइट से दूसरी साइट पर यदि हम जाते हैं तो उस जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, नेविगेटिंग कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेट स्केप नेविगेटर एक है, नेट स्केप नेविगेटर एक है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी ब्राउजर, ऑप्शन डी
एंटीवायरस प्रोग्राम। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स के अंदर आप टाइप कर दीजिए। देखो कमेंट बॉक्स के अंदर यदि आप कमेंट किसी क्वेश्चन का यदि आप उत्तर वो कमेंट में दे रहे हो तो वो क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको क्वेश्चन के जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं। आपके साथ ये एक मानो कि मानव के अंदर होता ही है, ठीक है। जब भी मान लो आप किसी भी फोटो के ऊपर कमेंट करते हो तो वो कमेंट आपके कई दिनों तक क्या कई सालों तक ही आपकी याद रहता है, ठीक है। तो क्या पता ये क्वेश्चन है यदि आपके 20 दिन भी याद रहे मान लो, ठीक है, हालांकि याद तो बहुत सालों तक ही रहेंगे, पर मान लो कि 20 दिन तक भी याद रहे तो आपके जो एग्जाम है 10 दिन बाद, उस 10 दिन बाद आपकी ये मानो कि एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्राउजर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ब्राउजर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तृत रूप। ये तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए, तो आपने 9th क्लास से पढ़ रहे हो बीसीसी। ऑप्शन ए ब्लू कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी ब्लैक कार्बन कॉपी, ऑप्शन डी बैंक कार्बन कॉपी। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए, जो भी आपका राइट आंसर है वो आप तो इस क्वेश्चन का देखो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, जो भी आपने सोचा देख लीजिए आपका क्वेश्चन जो आंसर है वो सही है या नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल जब आपको टीचर ने पढ़ाया था ईमेल 10th 11th के अंदर ईमेल, तो वहां भी आपको बताया होगा बीसीसी, ठीक है, सीसी, ठीक है, बताया होगा। ये बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या होगा? वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को कहते हैं। वर्कशीट पर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेल्स, ऑप्शन बी सीड्स, ऑप्शन बी है वह सीड्स, ऑप्शन सी ब्लॉक लाइंस, ऑप्शन डी ग्रिड लाइंस। तो फटाफट आप बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और एक चीज याद रखना, कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी एक्सेल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि यदि कंपटीशन के एग्जाम में कंप्यूटर सिलेबस है तो ये कंफर्म मानो कि आपको एक्सेल से जो क्वेश्चन है वो पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो क्या होगा। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। वर्कशीट, पहले बात तो वर्कशीट आती है कि वर्कशीट कहते किसको है, ठीक है। तो देखो वर्कशीट कहते किसको है कि एक्सेल आपने पढ़ा होगा, एक्सेल, ठीक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल होती है जिसके अंदर हम कार्य करते हैं उसको क्या कहा जाता है? वर्कशीट, ठीक है। और इन वर्कशीट से मिलकर क्या बनती है, ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक जब वर्कशीट हो जाती हैं तो इन सबको मिलाकर यानी कि दो या दो से अधिक वर्कशीट को मिलाने से क्या बनती है? आपकी वर्क बुक बनती है। क्या बनती है दोस्तों? वर्क बुक। यदि आपको ये चेक करना है तो जब आप एक्सेल सॉफ्टवेयर को ऑन करते हो तो ऊपर ही ऊपर जो टाइटल बार होते हैं उसमें आपको नाम दिखाया जाएगा अनटाइटल्ड वर्क बुक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखा होगा ग्रिड लाइंस। क्या होगा दोस्तों? ग्रिड लाइंस, यानी कि एक्सेल की जो सीट होती है उसमें आपको इस तरीके से कुछ लाइनें दिखाई देंगी, इस तरीके से, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? कॉलम। और ये जो आपको 36 दिखाई दे रही है इनको क्या कहा जाता है? रो। और रो और कॉलम जो एक छोटा बॉक्स क्रिएट करते हैं उस एक छोटे बॉक्स को क्या कहा जाता है दोस्तों? सेल कहा जाता है, ठीक है। ये कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कई बार, तो ध्यान रखना इन चीजों का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखो,
MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो, MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो यू में, स्लाइड शो व्यू नहीं है, व्यू है दोस्तों, कुछ बाय मिस्टेक हो गया टाइपिंग के अंदर, व्यू इंग्लिश में समझ जाओगे आप, अंग्रेज हो ना थोड़े बहुत तो, ठीक है, व्यू, ठीक है। तो शो जब हम व्यू करते हैं, देखते हैं, तो स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा, यानी कि आपको 4 ऐसे बटन दिए जाएंगे नीचे, ठीक है, उनमें से एक ऐसा बटन होगा जिनसे हम आगे की स्लाइड पर जंप नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन ए है माउस बटन, ऑप्शन बी स्पेस बार, ऑप्शन सी ESC यानी एस्केप कुंजी, और डी है वो इंटर। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो बता दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो आपको आना चाहिए। देखो, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो, माउस बटन, यानी कि यदि माउस के जो लेफ्ट और राइट बटन होते हैं, यदि आप उनको प्रेस करोगे तो आप स्लाइड से आगे जंप करोगे, ठीक है। तो स्पेस बार दबाओगे तो भी जंप करोगे, एंटर दबाओगे तो भी जंप करोगे। हमें पूछा क्या गया है, जैसे हम नहीं बढ़ सकते आगे, तो वो कौन सी है आपकी एस्केप। यदि आप एस्केप बटन दबाओगे या एस्केप की है वो प्रेस करोगे तो आप बाहर हो जाओगे, यानी कि एग्जिट हो जाओगे। क्या हो जाओगे दोस्तों, एग्जिट हो जाओगे, यानी जो स्लाइड से आप चला रहे हो वो क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, माउस एक है, तो जो मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब आप खुद बताओगे कमेंट करके, क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन है वो पहले भी आपको बता दिया इसका आंसर। तो माउस एक है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो कमेंट करके बताइए। जो भी आपका है आंसर वो फटाफट आप कमेंट करके बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पीछे चलते हैं 1 मिनट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये भी बोल रहा है देखो कि इनको आता है। तो माउस एक क्या होती है, हमारी इनपुट डिवाइस। क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या होगा, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या, यानी कि फंक्शन कीज कितनी होती है कीबोर्ड के अंदर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बता दीजिए। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये मानो कि याद कर ही लेना है, क्योंकि आर्किशिल के एग्जाम के अंदर बहुत बार लगभग पूछा ही जाता है कि फंक्शन की है वो कितनी होती हैं। जो आप बोलते हो ना एफ, जिन की के ऊपर एफ लिखा होता है उनको बोला जाता है फंक्शन की। एफ की फुल फॉर्म होती है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन कुंजी यानी कि फंक्शन की कितनी होती है, हमारी 12 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 12 होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, URL किस बार में शो होती है। URL किस बार में शो होती है। ऑप्शन ए टाइटल बार, ऑप्शन बी स्टेटस बार, ऑप्शन सी मेन्यू बार, ऑप्शन डी एड्रेस बार। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बता दीजिए क्या होगा। सबसे पहले पता होना चाहिए URL। URL आपका एक वेब एड्रेस होता है, ठीक है। तो एड्रेस वेब का है, मतलब टाइटल बार में तो शो होगा नहीं, स्टेटस बार नहीं होगा, मेन्यू बार नहीं होगा, तो किस में होगा, हमारा एड्रेस बार के अंदर शो होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या होगा, एड्रेस बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक
उदाहरण है? ऑप्शन ए हब, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी प्रोसेसर, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बता दीजिए क्या होगा। देखो, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का उदाहरण है, तो हब भी आपका एक नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस है और स्विच भी एक नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए और बी दोनों। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पीछे की जो आरकेशील की एग्जाम हुई है उन आरकेशील के एग्जाम में भी पूछे गए हैं और साथ ही जो कंपटीशन की एग्जाम हुई है उनमें भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं के मैं पेपर से अलग अलग फिल्टर करके लेकर आया हूं आपके लिए। तो कुछ यदि आपको अच्छा लगे, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जो साथी थे जहां से आपने आरकेशील किया है, उन सभी साथियों के साथ भी आप क्लास को शेयर करिए ताकि वो भी आरकेशील के जो एग्जाम है उनमें अच्छे मार्क्स बना पाए आपके साथ और आपके साथ खड़े हो पाए। अन्यथा उनको भी क्या आएगी? शर्म आएगी आपके साथ खड़े होने में। ठीक है, तो उनको शर्म नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो भी क्या है, हमारे एक भाई हैं, दोस्त ही हैं। ठीक है, तो उनके साथ भी आप शेयर करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि आपका जो सर्च इंजन होता है, वो सर्च इंजन सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग करता है? ऑप्शन ए वेब क्राउलिंग यानी कि वेब स्पाइडर, ऑप्शन बी इंडेक्सिंग, ऑप्शन सी सर्चिंग। सर्चिंग है, ठीक है, सर्चिंग है दोस्तों। क्या है? सर्चिंग। ठीक है, सर्चिंग है। ये सभी, डी ऑप्शन क्या है? ये सभी। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए। देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वेब क्राउलिंग का भी किया जाता है और इंडेक्स का भी किया जाता है, सर्चिंग का भी किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये है सभी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है विंडो 10। विंडो हिंदी में लिखा है दोस्तों, ये क्या है? विंडो 10 है यहाँ। विंडो 10 में स्नैप असिस्टेंट के क्या उपयोग हैं? ऑप्शन ए स्नैप लेने के लिए, ऑप्शन बी स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ऑप्शन सी एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना, ऑप्शन डी ये है सभी। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा दोस्तों। विंडो 10 में स्नैप असिस्टेंट के क्या उपयोग हैं? तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए दोस्तों। स्नैप लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए, या यह है सभी। फटाफट आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो बता दीजिए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना। ठीक है, कई बार आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी दिखाई देगा, परंतु जो बेटर यानी सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी वो राइट आंसर कौन सा करती है हमारी? एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला इस क्वेश्चन, ये जो अगला क्वेश्चन है वो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को आप शेयर जरूर करिए। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ लास्ट में भी कुछ दो जो पंक्ति जो आपके अंदर जुनून जज्बा भर दे। क्या है? उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। दोस्तों, तो हमें भी जिद है कि इस बार आरकेसीएल के अंदर परसेंटेज वो देखने लायक होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक खालिस्तान यानी वेब
संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसकी स्थानों को निर्देशित करता है। ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी मॉडरेटर, ऑप्शन डी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप खुद भी बता सकते हो। यदि आपने क्लास को ध्यान से लिया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप खुद बता दोगे। देखो क्या है, वेब संसाधन है कि इंटरनेट एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसकी संसाधनों को इसकी स्थानों को निर्देशित करता है। यानी कि स्थानों, पहले तो हमने क्या किया, सर्च किया, तो पुनः यानी कि हिस्ट्री, जो आप बोलते हैं ना हिस्ट्री, वो कौन दिखाता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, URL। क्या होगा दोस्तों, URL है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आज के लिए मैं 20 क्वेश्चन ही लेकर आया था आपके लिए। आशा करता हूं कि ये 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा आपकी सहायता करेंगे। तो यदि आपको ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल लगते हैं तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जो भी आपने जो ग्रुप बना रखा है उस ग्रुप तक पहुंचाने की आप भी कोशिश करें, मेरे लिए करें, क्योंकि आपके लिए, यदि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी कुछ करने के लिए या आपको भी कुछ करना चाहिए मेरे लिए। तो बस इतना कर दीजिए आप कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।